नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)F के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म कर दी। ताहयात नाअहली का फैसला वापस ले लिया। 7 रुकनी बेंच के 6-1 से अक्सरियती फैसले में करार दिया कि ताहयात नाअहली इंतखाबात लड़ने और आवाम के वोट के हक से मुतसादिम है। आर्टिकल 62(1)F में दर्ज नहीं कि नाअहली की मुद्दत कितनी होगी। इसका फैसला कानून साजी करके पार्लियामेंट खुद करेगी। इस आर्टिकल को तनहा पढ़ा जाए तो इसके तहत सजा नहीं हो सकती। नाअहली फेयर ट्रायल और कानूनी तकाजों के मुताबिक नहीं। ताहयात नाअहली आर्टिकल 62(1)F के स्कोप से बाहर है। चीफ जस्टिस कादी फाजीसा के तहरीर करदा फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच फैसला मुस्तरद किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन देकर आइन बदलने की कोशिश की। इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232(2) शामिल करके नाअहली की मुद्दत 5 साल की गई, जो 62(1)F से मुतालिक भी है। जस्टिस याह्या अफरीदी ने इख्तलाफी नोट में लिखा कि आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली तब तक बरकरार रहती है जब तक कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन मौजूद हो। तय हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त था। You don't refer to a single bit of law, you don't refer to a single fact, you just throw names. This is not the way. This is not the way. If there is a genuine anxiety, we will address it. If it is just to be used as a political forum, there are many other political forums for you. आप हमें बोले this is my anxiety, we will address it. हम पूछ रहे बार बार हम क्या हुक्म जारी करें। लास्ट टाइम आपने हमें किया था, हमने हुक्म जारी कर दिया, उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्टें फाइल कर दी। हो सकता है गलत हो, मैं कब कह रहा हूँ सही है, मगर आप तो तहरीरी तौर पे हमें बताएंगे बात। Why don't you give a written reply? Have you read this report? Yes, sir, I have read this. It's very comprehensive report. It is, sir, it doesn't. No, तकरीरन से बता दें what's wrong with it. By all means, you can deny it, but if a person gives facts and figures, and if you don't agree with those facts and figures, so you have to submit something in writing. Yes. We are a court of law. If they are not doing their job, अभी उन्होंने इतनी comprehensive report इलेक्शन कमीशन ने फाइल की है, चीफ सेक्रेटरी ने फाइल की है, अब इसमें कोई खामियां है तो हमें बता दीजिए। आप चाहते क्या हैं वो हमें बता दीजिए। लेकिन we can't just continue like this. कुछ बताइए ना हमें। खोसा साहब, सियासी तकरीर नहीं, सिर्फ ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में क्या गलत है। कोई एक सबूत तो दें। अदालत वो फैसला देने बैठी है जो आप चाहते हैं, पर सबूत तो दें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का पीटीआई के वकील लतीफ खोसा से मुकालमा। लेवल प्लेइंग फील्ड केस में चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा से पूछा, आप इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट छुटला रहे हैं तो वो रिपोर्ट पढ़ी है? इसके जवाब में आपको अदालत के सामने तहरीरी तौर पर कुछ लाना होगा। लतीफ खोसा ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पढ़कर जवाब देने के लिए 3 दिन का वक्त मांग लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के 76% से ज्यादा कागजात मंजूर हुए हैं। पीटीआई का अपना इलेक्शन सेल है तो आपके पास आदादो शुमार क्यों नहीं? चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तेजी से आदादो शुमार फराहम किए उस तेजी की तवक्को नहीं थी। इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाबात करवाना है, अदालतों के चक्कर लगाना नहीं। लतीफ खोसा ने कहा कि पीटीआई को खत्म करने की साजिश हो रही है। बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद की गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत के सामने बानी पीटीआई की कोई दरख्वास्त नहीं आई। सबसे ज्यादा दरख्वास्तें पीटीआई की आ रही हैं और सुनी भी जा रही हैं, लेकिन अदालत के सामने कोई शिकायत आएगी तो सुनी जाएगी। लतीफ खोसा के बार बार बोलने पर चीफ जस्टिस बरहम बोले, आप हमें सवाल ही नहीं करने दे रहे, हमें पूछने से रोक देते हैं। इस तरह करें कि अदालती हुक्म भी आप खुद ही लिखवा लें। पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट 10 जनवरी को तहरीक इंसाफ की अपील सुनेगी। पीटीआई के वकील हामिद खान ने कहा, पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील आज ही समाअत के लिए मुकर्रर की जाए, जिस पर चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा ने कहा, आज 9 रुकनी बेंच और एक खुसूसी बेंच पहले से मुकर्रर है। केस बुध 10 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म होने पर कराची के मुस्लिम लीग नून हाउस में कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। उधर इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ के हल्का NA 130 से कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील करने वाले का कहना है कि नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले में भी मुलविस हैं। रिटर्निंग अफसर ने हकाइक के बरक्स कागजात नामजदगी मंजूर किए। ट्राइब्यूनल कागजात नामजदगी का फैसला कलअदम करार दे। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ सदाती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते जुल्फ़िकार जूनियर और फातिमा भुट्टो भी फरीक बन गए। अदालती मावन मखदूम अली खान ने कहा, मखसूस बेंच की जल्दबाजी से इंसाफ का कत्ल हुआ। अगर अदालत समझती है भुट्टो केस में इंसाफ का कत्ल हुआ तो इसका सर-ए-नौ जायजा लिया जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4-3 के तनासुब से फांसी की सजा दी गई। बाद में एक जज ने इंटरव्यू में कहा कि मैंने दबाव में फैसला दिया। जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह का जियो न्यूज़ को 2003 में दिया गया इंटरव्यू भी अदालत में चलाया गया। जस्टिस मंसूर ने कहा, अगर आज सदाती रेफरेंस पर असर-ए-नौ जायजा लिया तो कल को कोई सदर भी रेफरेंस भेज देगा। ये उसूल तय हो गया तो फैसलों की आईनी हैसियत क्या रहेगी। चीफ जस्टिस काजी फायदीसा ने कहा, कल को इस सेशन जज जुल्फ़िकार भुट्टो केस के फैसले के तहत ट्रायल कर दे फिर क्या होगा। मातहत अदलिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पाबंद है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, हमें तारीख दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये स्याह दाग सिर्फ एक ख़ानदान पर नहीं कुछ इदारों पर भी है। समाअत के दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर रज़ा रब्बानी रोस्टम पर आ गए। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या आप अदालती मावन हैं? रज़ा रब्बानी ने बताया वो अदालती मावन नहीं, सनम भुट्टो, बख्तावर और आसिफा के वकील हैं। केस में फरीक बनने की दरख्वास्त जमा करवाई है। चीफ जस्टिस ने कहा, ठीक हो गया, इस दरख्वास्त को देखते हैं। केस की समाअत इंतखाबात के बाद फरवरी के 30 हफ्ते तक मुलतवी। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हमारे केसेस पर बानी PTI कहते थे इदारे आज़ाद हैं, खुद उनका सामना करो। क्या बानी PTI का मौक़िफ़ तब्दील हुआ? सबसे पहले बानी PTI को तौबा करनी पड़ेगी, वो खुद अपनी गलती माने। हम ज़ाती अना को दफन करके बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा सकते हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी गलतियाँ माननी चाहिए। बिलावल ने मजीद कहा कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा है कि इलेक्शन की तारीख पत्थर पर लकीर है। चीफ जस्टिस की बात ज़्यादा वज़नी है या चंद सेनेटर्स की? अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा लें, फिर भी इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सब वोट डालने की तैयारी पकड़ें। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात। आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की अहमियत, मौजूदा सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक मुलाकात में अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान तजारती सरमाकारी ताल्लुकात की अहमियत और US पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क में पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू की गई। नून लीग के कायद नवाज शरीफ से पाकिस्तान में बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज भी मौजूद थीं। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक के मफाद में हैं। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी दोनों ममालिक की दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात का फ़रोग वक्त की ज़रूरत है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सियासी जमातों से अपनी मुलाकातों के हवाले से आगाह किया। जेन मैरियट ने कहा कि 8 फरवरी को इज्तिमाइयत के हामिल इंतखाबात का इनेकाद पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुख्तलिफ मुकदमात से बरीयत पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली फहमीदा मिर्जा और जुल्फ़िकार मिर्जा के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें भी खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा। NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर किए जाने के खिलाफ अपील खारिज। रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने चौधरी परवेज़ इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। DI खान से PTI उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर की अपील मंजूर, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। NA 119 लाहौर से मरीम नवाज के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील भी आज सुनी जाएगी।
सदर पीटीआई परवेज इलाही और उनकी अहलिया के कागजात नामजदगी इलेक्शन ट्राइब्यूनल से भी मुस्तरद। रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बरकरार। दोनों पर असासा छुपाने, अहलिया के गैर मुल्की दौरे जाहिर न करने, गोशवारों और मुख्तलिफ कंपनीज में शेयर्स जाहिर न करने का एतराज साबित। परवेज इलाही और अहलिया ने NA 59 और PP 23 पर कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर की थीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आज उन्हें बानी PTI से नहीं मिलने दिया गया। 2.5 घंटे इंतजार के बाद वापस भेज दिया गया। बताया गया कि कल या परसों मुलाकात करवा देंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI से टिकट की वजह से मुलाकात ज़रूरी है। मुखालिफिन कान खोल कर सुन लें, कोई हल्का खाली नहीं मिलेगा। हम पर उम्मीद है कि अदलिया कोई इक़दाम करेगी। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त कल मिल जाएगी। दूसरी जानिब बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा कि तहरीक इंसाफ आज या कल टिकट्स की तकसीम और नामजद उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। ये फैसला और मंजूरी हो चुकी है कि कौन कहाँ इंतखाबात लड़ रहा है। वकला की बड़ी तादाद को टिकट्स दी जा रही हैं। अडयाला जेल में तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस की समाअत। बानी PTI के अहलिया बुशरा बीबी के अदम मौजूदगी के बायस फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत की आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। समाअत कल तक मुलतवी। साइफर केस में बानी PTI के जमानती मसलके जमा करवा दिए गए। साइफर केस में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की थी। MQM पाकिस्तान ने वजारत उस्मा के लिए नवाज शरीफ को वोट देने का ऐलान कर दिया। कराची में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से दोनों जमातों के मुज़ाकरात का 7वां राउंड खत्म। MQM रहनुमा अमीनुल हक का कहना है कि मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई है। NA 242 पर शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे या मुस्तफ़ा कमाल, ये फैसला शहबाज शरीफ और खालिद मकबूल मिलकर खुद करेंगे। उन्होंने दावा किया कि सिंध में अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून और MQM मिलकर बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद बोले, सिंध से जब्र और लूट मार की सियासत खत्म करने के लिए कसीरुल जमाती इत्तेहाद बन रहा है। देखो देखो कौन नजर आ रहा है। अब थोड़ा बेटा साइड देखो देखो कौन आया। साबिक पार्टी रहनुमा लतीफ खोसा को सुप्रीम कोर्ट के सामने देखकर बिलावल भुट्टो का नारा। लतीफ खोसा से बगलगीर हुए, हाथ मिलाया, हाल अहवाल पूछा। लतीफ खोसा हाल ही में पीपल्स पार्टी से अलग होकर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बहरीन के 2 रोज़ा सरकारी दौरा। बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और बहरीनी अफवाज के कमांडर से मुलाकात की। 2 तरफा फौजी और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ का बहरीन नेशनल गार्ड के 27वें यौम तासीस पर बतौर मेहमान खुसूसी पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशत गर्दी की तरबियती मशक का मुशाहिदा भी किया। बहरीन ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात बढ़ाने में अहम किरदार अदा करने पर मिलिट्री मेडल से नवाजा। बर्फबारी के बाद वादी ज़ियारत में सफ़ेद चादर ओढ़ ली। आसमान से गिरते रुई के गारों ने वादी के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। दरख्त, घर और गाड़ियां बर्फ से ढक गए। शिमाली बलोचिस्तान में बर्फबारी और बारिश का दूसरा स्पेल। कान मेहतजई और तोबा काकड़ी में भी बर्फबारी। कोयटा में हल्की बारिश। चमन, किला अब्दुल्ला, पिशीन, मुस्लिम बाग, नोशकी और चागी में मूसलाधार बारिश। पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी। आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खिता पोठोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हल्की बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब, KP और बालाई सिंध में आज भी शदीद धुंध से फ्लाइट ऑपरेशन और ट्रैफिक मुतासिर रही। सर्दी की लहर और इस पर गैस गायब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की गैर एलानिया और एलानिया लोड मैनेजमेंट का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि घरों पर गैस तो नहीं आ रही, लेकिन गैस के ज़ायद बिल्स ज़रूर मौसूल हो रहे हैं। शदीद सर्दी के बायस अंदरूनी सिंध स्कूलों के औकात कार एक बार फिर तब्दील कर दिए गए। सुबह 8:30 बजे के बजाय 9 बजे स्कूल खुलेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक नए औकात 31 जनवरी तक लागू रहेंगे। स्कूलों के नए औकात का इतलाक कराची रीजन पर नहीं होगा।
सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान, बहावलपुर, सरगोदा, हाफिजाबाद, टोबा टेक सिंह और दीगर शहरों में इंसदाद पोलियो मुहिम के कतरे पिलाकर मुहिम शुरू की गई। सख्त बर्फबारी की परवाह न की, पोलियो को पाकिस्तान से मिटाने का आज़म लिए आगे बढ़ गए। ज़ियारत और पशीन में सख्त बर्फबारी और मौसमी हालात के बावजूद पोलियो वर्कर्स ने हिम्मत ना हारी। दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। जियो पोलियो वर्कर्स। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की खिलाफ आईनी दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के वकील मखदूम अली खान ने बेंच पर एतराज़ वापस ले लिया। अदालत को बताया कि बेंच के किसी रुकन पर नहीं, बेंच की तश्कील के तरीक़ेकार पर एतराज़ किया था। दलाल देते हुए बोले, मफरूज़ों की बुनियाद पर जस्टिस मज़ाहिर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शो कॉज नोटिस दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तिफ़सार किया, आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ख़त्म करने की इस्तदा कर रहे हैं। मखदूम अली खान ने कहा, मैं काउंसिल की कार्रवाई ख़त्म करने की इस्तदा कर रहा हूँ, शिकायत ख़त्म करने की नहीं। जुडिशल काउंसिल में जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिकायत गुजारों का कोई तसव्वुर नहीं। काउंसिल अज खुद किसी ज़राए से मिलने वाली मालूमात पर कार्रवाई कर सकती है। शिकायत कुनिंदा मियां दाऊद से जस्टिस मंदोखेल ने सवाल किया, आप कौन होते हैं अदालत आकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के किसी रुकन पर एतराज़ उठाने वाले? दरख्वास्त गुजार मियां दाऊद ने जवाब दिया कि मुझे आइन और कानून इजाज़त देता है कि दरख्वास्त दायर कर सकूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी की दरख्वास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम औरंगजेब ने कहा है कि ताहयात नाअहली का फैसला आइन के खिलाफ था। आज का फैसला इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के खिलाफ आया। नून लीग के रहनुमा आजम नज़ीर तारर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बरवक्त फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक धब्बा साफ हुआ है। नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद ने कहा कि नाइंसाफियों के शिकार नवाज शरीफ और उनकी जमात अपनी आइनी, कानूनी, जमहूरी और पार्लिमानी जद्दोजहद में कामयाब हुई और नाइंसाफी की एक और तलवार से सबके मुस्तकबिल को महफूज बना गई। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान ने ताहयात नाअहली से मुतालिक फैसले पर रद्द-ए-अमल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट 184(3) और हाई कोर्ट 199 के तहत आर्टिकल 62(1)(f) की डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। कानून में नहीं दर्ज कि कौन सी अदालत आर्टिकल 62(1)(f) के तहत डिक्लेरेशन दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट से मुतालिक फैसला नहीं दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा, अदलिया का फैसलों और रिकॉर्ड को ठीक करना अच्छा कदम है। IPP की तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि सियासी रहनुमा पर बतौर उम्मीदवार नाअहली की कदगन लगाना गैर जमहूरी अमल था। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन की दुरुस्त तशरीह है, कतई नज़र कि इसका फ़ायदा किसको पहुँचता है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI के सीनियर रहनुमाओं का आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर मुकम्मल नजरसानी पर इत्तेफाक। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर, तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनान उल्लाह ने इत्तेफाक किया कि आइन के आर्टिकल 62-63 पर मुकम्मल नजरसानी की ज़रूरत है। तीनों सेनेटर्स ने इलेक्शन मुलतवी कराने की सेनेट में मंजूर होने वाली करारदाद के खिलाफ मुश्तरका लायहा अमल इख्तियार करने का ऐलान कर दिया। इसराइली फौज के गजा के साथ लेबनान में भी हमले। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर वसाम अल तवील को फ़ज़ाई हमले में शहीद कर दिया। हिजबुल्लाह ने गुज़िश्ता रोज़ इसराइली एयरबेस पर 62 रॉकेट दागे थे। इसराइली फौज की गजा के रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर बमबारी। हमास के 30 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 23,000 से तजावुज़ कर गई। यूनिसेफ का कहना है कि इसराइली बमबारी से गजा में हर रोज़ 10 से ज़्यादा बच्चे माजूर हो रहे हैं। गजा जंग खित्ते में फैलने के खतरात। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की इलाकाई हुक्मरानों से मुलाकातें जारी। कतर के बाद अबूधाबी में इमाराती सदर से मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आज सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात होगी। कौमी टीम शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में न्यूजीलैंड पहुंच गई। ग्रीन शर्ट्स एक दिन आराम के बाद कल से ट्रेनिंग का आगाज करेंगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 12 से 21 जनवरी तक न्यूजीलैंड में होगी। पहला मैच जुमेरात को ऑकलैंड में होगा।
कशमाला तलत ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर नई तारीख रकम कर दी। शानदार कारकर्दगी की बदौलत पाकिस्तानी शूटर ने पेरिस ओलंपिक्स का भी टिकट हासिल कर लिया। कशमाला ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गईं। कशमाला का कहना है कि ये उनके लिए यादगार इवेंट और ये मेडल खास अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान के मेंस शूटर गुलफाम जोसेफ और GM बशीर भी पेरिस ओलंपिक्स में जगह बना चुके हैं।